हमराही ड्रामे में एक अच्छा ट्विस्ट आया था, एक अच्छा टर्न आया था, जिसमें एलिफ की बहन इल्हाम आ गई थी पाकिस्तान और उसके बाद जो है वो एलिफ के कातिलों को ढूंढ रही थी और काफ़ी हद तक वो उनके कातिलों तक पहुंच भी गई। सिहान से मिल भी लिया उसने और उसको अंदाज़ा भी हो गया कि सिहान जो है अपनी बीवी का कातिल नहीं है, यानी कि उसका बाप जो है असल कल्प्रिट है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद जो है वो दोबारा से पाकिस्तान से बाहर चली गई। तो फिर पाकिस्तान में आने का फ़ायदा क्या हुआ? जब आपको वापस ही जाना था, मिलने के बाद जगह छोड़ के वापस चले जाना था, तो आप दोबारा से वापस चली गई। मतलब बहुत इर्रेलेवेंट सी कहानी जो है अब अलग से मोड़ पे जा रही है। कहानी जो है अब इसके अंदर कोई ट्विस्ट आगे नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा कुछ क्लाइमैक्स नज़र नहीं आ रहा, सीधे-सीधे तरीके से जा रही है। यानी कि जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यहाँ पर आई थी, उसको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो भी गया कि ये कल्प्रिट है। उसके बाद जो है सिर्फ़ सिहान की बात सुनने के बाद जो है वो मैदान छोड़ के चली गई। अगर देखें तो कहानी के अंदर अब जो है कुछ भी नहीं बचा है। आगे कोई ऐसा ट्विस्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि असल हकीकत जो है वो इल्हाम के पास आ चुकी है और चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं। पता चल चुका है कि असल कातिल कौन है। बस उसकी एविडेंस उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। आगे जो है इस तरह की कोई कहानी के अंदर कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ें अनफोल्ड होनी थी वो हो चुकी हैं। यानी कि दानिश तैमूर की वजह से जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आते रहेंगे। और सबसे अजीब सी बात यह है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान आई ही थी, अपने बहन से इतना ज़्यादा लगाव था, उसके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पाकिस्तान आई, उसके कातिलों को ढूंढने के लिए पाकिस्तान आई, तो फिर उसको प्रॉपर तौर पे जो है प्रोसीड करती, उसकी बहन के कातिल हैं जो मुजरिम हैं उनको जो है कैफरी किरदार तक पहुंचाती। सिहान के कहने पर, सिहान ने उसको कहा कि तुम मैदान छोड़ के चली जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है, तो उसके कहने पर वापस चली गई। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बहादुर बन रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊँगी, और सिहान के समझाने पर जो है पाकिस्तान छोड़ के चली गई। यानी कि कहानी के अंदर अब जो है ऐसा कुछ बचा नहीं है। दानिश तैमूर की इस ड्रामे के अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। इल्हाम जो है वो तो डेफिनेटली आलिफ की बहन है, वो तो उसको कैफरे किरदार तक कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस कहानी में पहुंचाए, लेकिन असल इस कहानी के अंदर ट्विस्ट वो होगा सिहान अपने बाप को किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। सिहान जो है किस तरह से अपने बाप को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा और किस तरह से उसको एविडेंस मिलेगा। यानी उसकी बीवी जो है एलिफ, उसने खुदकुशी नहीं की लेकिन उसको मरवाया गया है, और किस तरह से अनफोल्ड होगी ये बात सिर्फ और सिर्फ कहानी के अंदर एक ये पॉइंट बचा है। सिहान के सामने इसका अनफोल्ड होंगी कि उसको पता चलेगा कि उसका बाप ही कातिल है और बाप ने जो है उसकी बीवी को मरवाया है, और उसने कहीं कोई खुदकुशी नहीं की लेकिन उसके बाप ने उसको मरवाया है। अब ये सवाल जो है ये जब अनफोल्ड होगा, ये एक कहानी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्लाइमेक्स सीन होता हुआ नज़र आ रहा है। जब सिहान को पता चलेगा अपने बाप की असलियत का, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होगी और वो किस तरह से अपने वालिद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा, सवाल ये बनता है। वैसे ड्रामा जो है अच्छे व्यूज़ गेन कर रहा है और ये करता रहेगा।